क्या आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहां पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है? क्या आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए आप बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा रहे हैं, या आपके लाइफ में ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्टेक पे लगा रहे हैं? अगर हाँ, अगर आपका जवाब है यस, तो ग्रैब अ सीट, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन माय चैनल और चले उस जर्नी पे जहां हम सीखेंगे कि हम अपने लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे अर्न या मेंटेन कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ लव। सो फ्रेंड्स, दूसरे आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं देंगे जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे। Here I'll give you a real life example. For me, I don't let anyone hamper my self-respect. अगर मैंने कोई बात नहीं की है या नहीं कही है या नहीं कोई काम किया है, उसके लिए अगर आके कोई मुझे इंसान कोई सुनाना चाहे तो आई डोंट लेट दैट पर्सन डू इट। वेदर वो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे कलीग्स हैं या मेरे ऑफिस में मेरे बॉसेस हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट लेट पीपल स्पीक अगेंस्ट मी, या मैं किसी से दबती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बात ही ना सुनो। इसका ये मतलब है कि एट द फर्स्ट प्लेस तो आप पहले ऐसे इंसान बनो कि कोई इंसान आप पे उंगली ना उठाए। आप बहुत परफेक्ट, अच्छे, नेक दिल के इंसान बनो। ऐसे काम करो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। ऐसी बातें करो, लोगों के पीठ पीछे ना बोलो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो। और तब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपसे सारे काम करवाने लगेगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जहाँ पे लोग आपसे उंगली नहीं उठाएंगे, और उंगली उठाएंगे तो आप उन्हें अपने आप पे उंगली उठाने नहीं देंगे, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेगा इस समय। बट देन एट दिस पॉइंट आके, इस जगह आके आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है। दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगोइस्टिक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ईगोइस्टिक इंसान वो होता है जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, एंड ही इज नॉट ओपन टू सम हेल्दी फीडबैक्स। वेयर सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जहाँ पे यू ट्रीट अदर्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, आप दूसरों से इनसिक्योर नहीं रहते। सेकेंड पॉइंट इज रिकॉग्नाइजिंग द लैक विद इन यू, यानी कि क्या आपने कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से? क्या आपने कभी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया है, अपने नीड्स को निगलेक्ट किया है, या अपने वर्क प्लेस पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेकेंडरी रखा है? क्यों करते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़? हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, फियर ऑफ लूजिंग आवर लव्ड वंस, फियर ऑफ आवर बॉसेस एट वर्क प्लेसेस। आपको इस फियर से रूबरू कराने के बाद you have to take stand for yourself. You have to explain your loved ones or whoever is your friend, या आप जिसके साथ relationship में हो, at your workplace or anyone, you have to tell them that you can't do anything just by compromising your self-respect or keeping your self-respect at a stake. अगर वो इंसान समझदार है, वो इस चीज़ को समझेगा and would never ask you to do the same thing. But अगर फिर भी वो चीज़ continue होती है, so that person, that friend, he or she, whoever, is not worth your friendship. Remember, if you can't take stand for yourself, you have no right to ask others to take stand for you. So friends, please जाइए और अपने लाइफ में ये पॉजिटिव शिफ्ट लाइए, और उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आप पे प्लीज़ आके मैसेज करना, कमेंट करना कि आपको कैसा महसूस हुआ। I'll be glad to read all your comments. So hit like and subscribe to my channel Swati Talks for more such empowering content. So, till then, be true to yourself and keep shining. And it's me, Swati, signing off for today.